स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्लर्क मेंस मिनिमम 35%। बहुत लोग इस पर कमेंट करें कि 35% चाहिए जनरल के लिए, उससे कम होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और तो इसमें क्या है, क्या मैटर है, नहीं है, सारा चीज़ हम इसमें इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें 35% का, तो आपको पता है कि 200 में से 30% तो 60 हो जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो आपका 5% हो जाएगा 10, तो 70 मार्क्स हो जा रहा है। मतलब मिनिमम 70 मार्क्स आ रहा है 35%। क्यों? अब अगर क्यों 70 मार्क्स का हम बात करें, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे सारा स्टेट का कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी का था वो 70 प्लस में था। तो इसके हिसाब से तो अगर मान लीजिए 35% जनरल का 70 ही कंफर्म लेना है, तो एसटी का कितना होना चाहिए या बाकी कैटेगरीज का कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। उससे नीचे में तो सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हैं। मतलब मिनिमम 60 चाहिए एसटी कैटेगरी के लिए सिलेक्शन के लिए। लेकिन आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर, तो लेस देन 60 पर भी सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का एसटी कैटेगरी में। तो इसका मतलब क्या है? ये 35% अब क्या बोलेंगे, सही होगा? मेरे हिसाब से गलत होगा। तो एग्जैक्टली हम लोग ये परसेंटेज पे बेस नहीं कर सकते कि 35% ही चाहिए। वो बैंक डिसाइड करेगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि 35% चाहिए एसटी को 30% चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है। आपका जैसा एग्ज़ाम गया है, आप नॉर्मलाइजेशन होगा, अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप 70 प्लस कर रहे हैं तो एक सेफ साइड में आप रहते हैं। 70 प्लस में रहता है तो एक सेफ जोन में रहता है। अगर आपको स्कोर लग रहा है कि 70 प्लस आने का चांस है, तो आप पूरा सेफ हो, डेफिनेटली सेफ रहते हो। मतलब हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन हो जाता है। देखिए इसमें मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जैसे अगर जूनियर एसोसिएट का बात करें, ये एक नागालैंड का कैंडिडेट का स्कोर कार्ड है, ठीक है। टेलीग्राम में किसी ने शेयर किया था, तो मैं सोचा कि ये शेयर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर कट ऑफ देखेंगे जनरल का, तो आप देख सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ कितना है यहाँ पे? 70 है, ठीक है। जनरल का कट ऑफ आप देखेंगे तो एक सेकेंड, ठीक है। तो जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 70 है कट ऑफ, और ये एसटी का कट ऑफ देखेंगे तो 58.75 है। तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? अगर 30% होता तो ये तो 60 होना चाहिए था ना, है कि नहीं? 30% एसटी का मिनिमम होता तो ये 60 होना चाहिए। तो ये जो है, ये लॉजिकली हम नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते कि 35% आपका एकदम कंफर्म है कि 35% लिया जाएगा। ये कहा नहीं जा सकता, वो बैंक डिसाइड करेगी। और आई होप आप समझ गए होंगे इससे। तो इससे आपका परसेंटेज का कंडीशन क्लियर हो गया कि 35% और 30% एसटी का कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक है। वो बस एक देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखाई देता है कि वो 35% ही आता है, क्योंकि 70 प्लस पे सिलेक्शन होता है मैक्सिमम कैंडिडेट का। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट, ठीक है। फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम मार्क्स वो बैंक डिसाइड करेगी। वो 70 हो या 65 हो या 60 हो, बैंक डिसाइड करेगी। अगर वो बैंक मान लीजिए डिसाइड कर लेती है कि ये साल वो 30% पे ही जनरल को सेलेक्ट कर रही है, तो हो सकता है 5% कम करके आपका एसटी पे सेलेक्ट कर ले, 25% पे एसटी या बाकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड। Merit list will be drawn state wise, category wise. Candidate qualified in the test mains exam will be placed according to their aggregate marks in descending order in respective state and categories. So decreasing order में आपको आपका मार्क्स दिया जाएगा। तो देखिए डिपेंड करता है वो बैंक कितना डिसाइड करती है। तो ये 30% ये चक्कर में ना रहें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वो बैंक डिसाइड करेगी कि ये साल कितना होगा, नहीं होगा। तो भले ही आप 65 अटेम्प्ट किए हैं, आपको लग रहा है 65 आएगा स्कोर या 70 स्कोर आएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैकेंसी ज़्यादा है इस बार, तो हाई सिलेक्शन चांसेस है, हो सकता है 70 के नीचे भी कट ऑफ चला जाए। जनरल का मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। लेकिन मोस्ट केसेस में 70 प्लस ही रहेगा, ये बात याद रखना आप। लेकिन ये
एक चीज़ है, आप खुद ही यहाँ पर पढ़ लिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो इससे आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसा 35-30% कुछ केस नहीं है। आई होप आप समझ गए। पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें, टेंशन ना लें, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी है उसका प्रिपरेशन करें। फिर भी कोई डाउट हो मेरे भाई बहन तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हो सके तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।